तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या भय है जिसको छिपा रहे हो? हर किसी के मन में यह सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल का क्या होने वाला है। क्या ईडी उन्हें भी अंदर कर देगी, जैसा संजय सिंह सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, हेमंत सोरेन, पार्थ चटर्जी और दूसरे कई आरोपियों को कर दिया गया? जवाब तो ईडी के पास ही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा इशारा दे दिया है। 1 लाख करोड़ वापस लाए हैं और ईडी के सामने टारगेट बहुत बड़ा रख दिया है। अब क्या होगा अंजाम खुदा जाने, लेकिन ईडी की लिस्ट में अगला नाम किसका है, चर्चा बहुत गर्म है। सवाल पब्लिक का में दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी। जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा, जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करता हूं। जिसको जो आरोप लगाना है लगा ले, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। एक ये दौर है जब नरेंद्र मोदी संसद से कह रहे हैं कि लूट का माल लौटाना पड़ेगा। देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। एक वो दौर था जब सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का तोता कहा था। Sir, do you think sir, it said that CBI is a caged parrot speaking in the master's voice. Do you accept this, sir? Whatever Supreme Court says is correct. Is correct. Yeah. Sir, do you think you succumb to political pressure? 10 साल में क्या बदला? आर्थिक अपराधों पर जांच एजेंसीज, खासकर ईडी की वक्र दृष्टि ऐसी पड़ी कि नोटों के पहाड़ वहां से पकड़े गए जहां ईमानदारी की शपथें ली जाती थीं। यूपी के 10 साल ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत जब्त किए 5,340 करोड़ से ज्यादा रुपए। लेकिन मोदी के 10 साल उसी ईडी ने जब्त किए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। जिनका इतना सारा माल पकड़ा जाता हो, नोटों के ढेर पकड़े जाते हो। और अधीर बाबू तो बंगाल से आते हैं, देखे हैं नोटों के ढेर उन्होंने। तो किस किस के घर में से पकड़े जाते, किस किस राज्यों में पकड़े जाते थे। ये देश ये नोटों के ढेर देख देख करके चौंक गया है। लेकिन अब जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते, जनता देख रही है। यूपीए सरकार के वक्त के लाखों करोड़ के घोटालों के आरोपों के उलट मोदी सरकार में सीबीआई, आईटी और ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन से सरकारों का अलाइनमेंट तक बिगड़ गया। रात काला अध्याय देश के लोकतंत्र में नए तरीके से जुड़ा है। इकतीस तारीख रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का या पूर्व मुख्यमंत्री का या किसी भी व्यक्ति का राजभवन के अंदर गिरफ्तार हुआ हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लोकतंत्र पर अटैक कैसे? विपक्ष की ये नई परिभाषा क्या बताती है? क्या 2024 के चुनाव में घोटालों के आरोपों का जवाब विक्टिम कार्ड खेलना है? क्यों पड़े हैं ये मेरे पीछे? मेरा कसूर क्या है? क्यों पड़े हैं ये आम आदमी पार्टी के पीछे? हमारा कसूर क्या है? हम इस देश की शिक्षा व्यवस्था बदलना चाहते हैं, ये हमारा कसूर है, इसलिए हमें जेल डालना चाहते हैं। हम इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पताल ठीक करना चाहते हैं। हम गरीबों को मुफ्त दवाइयां देना चाहते हैं, गरीबों का मुफ्त में इलाज करना चाहते हैं, इसलिए ये पीछे पड़े हैं। हम आपकी बिजली ठीक करना चाहते हैं, हम आपको मुफ्त बिजली देना चाहते हैं, इसलिए पीछे पड़े हैं। हम आपको 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं, आपका भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, इसलिए पीछे पड़े हैं। विपक्ष के नेताओं में जांच एजेंसी ईडी का खौफ सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि ईडी के एक्शन से आरोपों के घेरे में आए बड़े बड़े नेताओं के बचाव के रास्ते अगर बंद नहीं हो रहे
तो मुश्किल जरूर खड़ी हो रही है। ममता सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी को ईडी ने जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया। वो जेल में है। अरविंद केजरीवाल के साथी सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 30 मई 2022 से गिरफ्तार है, जबकि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को फरवरी 2023 में सीबीआई ने गिरफ्तार किया। उनके ऊपर भी ईडी का शिकंजा कसा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ईडी के केस में अक्टूबर 2023 से सलाखों के अंदर है। तमिलनाडु में मंत्री रहे सेंथिल बालाजी को ईडी ने सितंबर 2023 में गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल में मंत्री रहे ज्योतिप्रिया मलिक को भी अक्टूबर 2023 में ईडी के केस की वजह से जेल में जाना पड़ा। ये सिर्फ ट्रेलर है। ईडी की जांच की जद में बड़े बड़े नेता हैं। ये ऐसे नेता जिन्हें छत्रप कहा जाता है। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार हुए और मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ा। पिछले हफ्ते तेजस्वी यादव से ईडी ने रेलवे नौकरी के बदले जमीन घोटाले में पूछताछ की। यह पूछताछ ऐसे सियासी माहौल में हुई जब नीतीश कुमार के पाला बदलकर एनडीए में लौट जाने का जख्म अभी ताजा था और अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में ईडी के 5 समन के बावजूद पूछताछ से भागे फिर रहे हैं। साथियों, आपने कभी ऐसा घोटाला सुना जिसमें सरकारी राजस्व बढ़ा हो? कभी ऐसा घोटाला सुना कि 2 साल हो गए और देश के भाजपा के प्रमुख सहयोगी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट 1000 रेड के बाद भी एक चवन्नी तक नहीं रिकवर कर पा रहे? ईडी का जो पूरा केस है इस तथाकथित शराब घोटाले में, वो पूरा का पूरा केस बयानबाजी पर आधारित है। इट इज अ केस ऑफ ही सेड शी सेड। वैसे विपक्ष अब अपने नेताओं के खिलाफ जांच को पॉलिटिकल वेंडेटा यानी राजनीतिक बदला कहता है, तो क्या इस आरोप में रत्ती भर भी सच्चाई कही जा सकती है? क्या भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई करने में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स सेलेक्टिव है? क्या जानबूझकर विपक्ष के नेताओं पर एक्शन होता है ताकि राजनीतिक हित साध सके? क्या डराकर विपक्ष मुक्त देश बनाने की कोशिशों के आरोप दमदार हैं? वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन यूज हो रहा है, जबरदस्त तरीके से मिसयूज हो रहा है। ये रियलिटी है आज की पॉलिटिक्स का। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने यहां कोशिश की, सरकार गिराने की कोशिश की, हमने रोक दिया, तो हम लड़ते रहेंगे। मगर यह सच्चाई है कि चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो एजेंसीज हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पुलिस हो, इन सब का मिसयूज हो रहा है। पूरे देश में मिसयूज हो रहा है। क्या ऐसे आरोपों का कोई आधार हो सकता है? अदालतें तो वही हैं जो यूपीए के दौर में थी। और तो और ईडी की ताकत बने पीएमएलए कानून को यूपीए सरकार ने ही लागू किया। पीएमएलए कानून को 2005 में लागू किया गया था और ईडी की बढ़ी शक्तियों की वकालत तब के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने की थी। 2019 में मोदी सरकार के समय पीएमएलए के तहत ईडी को खुद सर्च करने का भी अधिकार मिला। पीएमएलए की ऐसी शक्तियों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन 2022 में कोर्ट ने ईडी को मिली ताकत के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था। सवाल ये कि जब ईडी की शक्तियों और ईडी के एक्शन को लेकर अदालतों को ऐतराज नहीं, तो विपक्ष किस बात की लड़ाई लड़ रहा है? जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सार्वजनिक जीवन में। ऐसी बातें लंबी नहीं चल सकती हैं। ये लोग लिख करके रखे हैं कि ये जो महिमा मंडन का काम चल रहा है उनका, वो अपने ही खात्मे की चिट्ठी पे सिग्नेचर कर रहे हैं लोग। जब ईडी, सीबीआई, आईटी के एक्शन को 2024 के चुनावी मुद्दे की तरह दोनों पक्षों की ओर से लड़ने की कोशिशें हैं, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन को लेकर लोकतंत्र की रसाकशी की कोशिशें हो रही हैं, तब कवि केदारनाथ अग्रवाल की कविता याद आती है।
सब चलता है लोकतंत्र में, हो मेरी तुम सब चलता है लोकतंत्र में। चाकू, जूता, मुक्का, मूसल और बहाना। अब ये बहाना किसका है? जनता देख रही है, जनता फैसला भी करेगी, लेकिन तब तक एक्शन रुकने का नाम नहीं। मंगलवार को ईडी के ऑफिसर एक नए मामले में अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और उनके एक और सांसद NK गुप्ता के ठिकानों पर पहुंचे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।